जहां एक तरफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने आखिरकार जिनपिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब हलचल के बीच भारतीय वायुसेना घुसी चीनी बेस के पास। जानेंगे आखिरकार भारत ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ दिन पहले चीन की सेना का आधिकारिक अखबार PLA डेली ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा था। इसमें सेना को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या सोचते हैं उसके बारे में बताया गया था। इसी हफ्ते के शुरुआत में PLA डेली ने उस आर्टिकल में ये कहा था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व सभी आदेशों का पालन करना, दिए गए टास्क को पूरा करना, चाहे वो कितने ही मुश्किल कितने ही खतरनाक क्यों न हो, ये चाहता है। यानी कि जिनपिंग ऐसा चाहते हैं। साफ तौर पर इस आर्टिकल में ये कहा गया कि जिनपिंग चाहते हैं कि चीन की जो आर्मी हो, अगर उसे कोई भी मिशन चीनी राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो उसे हर हाल में पूरा करना है। यहाँ तक कहा गया कि जिनपिंग ये चाहते हैं कि जब जहां भेजा जाए वो जाने के लिए तैयार रहें, असली युद्ध के लिए भी तैयार रहें। कुल मिलाकर ये समझ में आया कि जिनपिंग चाहते हैं उनके इशारों पर चलने वाली एक रोबोटिक चीनी सेना, जैसे कि रोबोट हो, वो जो चाहे वही करे। एक तो ये आर्टिकल ऊपर से चीन में जब देखा गया कि बड़े बड़े नेता और उद्योगपतियों को किनारे लगाया जा रहा है, तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी। और अभी तक चूंकि जिनपिंग सामने नहीं आए हैं मीडिया के, इसलिए इस वक्त इंटरनेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दुनिया तक में ये फैला हुआ है कि क्या चीन में तख्ता पलट हो गया। वैसे ये खबरें चीन तक भी पहुंच रही है, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी तक भी पहुंच रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी ये समझ चुकी है कि इसका आंसर अगर जल्दी नहीं दिया गया तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ेगा। वैसे आपको बता दें, कई बार ये देखा गया है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह रूस के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति को पहली बार देखा जा रहा है कि ये कई बार गायब से हो जाते हैं, फिर अचानक से प्रकट होते हैं। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि अब अगर आंसर नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तब दुनिया में एक अलग संदेश जाएगा। और अब तक जिनपिंग सामने नहीं आए हैं, पर जिनपिंग की जो ये पार्टी है CPC, उसने ये कहा कि हमने 2300 प्रतिनिधियों को चुन लिया है और अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 16 अक्टूबर को CPC की 20वीं बैठक होने वाली है, यानी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये बयान आधिकारिक मीडिया ने दिया, जिसमें कहा गया कि कुल 2296 प्रतिनिधियों को चुन लिया गया है, और ये जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो उसी तरह के प्रतिनिधि हैं जिस तरीके के जिनपिंग के विचार हैं। कहा गया कि जिनपिंग के निर्देश के अनुसार ही हमने प्रतिनिधियों को चुना है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले ये भी घोषणा की गई थी कि ये जो 2296 लोगों को चुना गया है, इसमें खुद जिनपिंग भी है। अब ये समझ में अगर नहीं आया हो कि क्या चीज था, तो ये पहले CPC में खुद ही प्रतिनिधि चुनते हैं, क्योंकि इनका जो CPC है काफी बड़ा है। इसमें से जब प्रतिनिधि चुना जाता है, उन प्रतिनिधियों में से कोई एक फिर राष्ट्रपति बनता है अगले चुनाव में, से अगर मत बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुमत मिलते हैं तो। इसी वजह से जिनपिंग जो बड़े बड़े अधिकारी CPC के लास्ट में वोट करेंगे, उनमें से ज्यादातर को चाहते थे कि उनके फेवर में रहे, और जो उनके फेवर में नहीं रहता था, उस राजनीतिक गुट पर चीनी राष्ट्रपति कथित तौर पर अपना तिकड़म भिड़ाकर किसी को जेल, किसी को मौत की सजा, किसी को किसी चीज की सजा देते रहे हैं। इस मीटिंग से पहले मृत्यु दंड देने का मामला अचानक से बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से अब ये अफवाह है या सच्चाई है, जिनपिंग के बारे में इस तरीके की खबर फैलने लगी। अब आप जरा सोचिए, सार्वजनिक सुरक्षा के पूर्व उप मंत्री सन लिजून को दिया जाता है मौत का सजा, और उसके कुछ घंटों बाद ही जियाक्सू के पूर्व अधिकारी वांग लाइक को भी इसी तरह की सजा दी जाती है, जिससे कुछ न कुछ माहौल तो बिगड़ेगा ही।
अब ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा कि क्या जिनपिंग हैं या फिर चुनाव होने के बाद ये अचानक से कह दिया जाएगा जिनपिंग ने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया है, जिनपिंग के विचारों वाला ही है ये, और कोई नया शख्स आएगा कुर्सी पे, नया शख्स बैठेगा। फिलहाल आधिकारिक बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि जिनपिंग के इशारों पर चुना जा रहा है, पर अभी तक जिनपिंग के दर्शन कहीं पर भी नहीं हुए हैं। जहां एक तरफ चीन में ये हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक अलग ही कारनामा कर दिया है, और इस कारनामे से सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो है चीन। ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में ये जो मेडागास्कर दिख रहा है और जिबूती दिख रहा है, इस जगह पे बेस बना चुका है चीन। और भारत ने जब कोशिश करी थी आगालेगा में या एजम्सन आइलैंड में बेस बनाने की, तब चीन ने काफी ज्यादा विरोध कर दिया था। सेशल्स में एकदम से साइन होने वाला था कि हाँ भारत का एक बेस बनेगा। सेशल्स और भारत के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और कहा जाने लगा कि सेशल्स में भारत का एक बेस बनेगा जहां 500 भारतीय सैनिकों की तैनाती होगी। यहाँ चीन ने बवाल खड़ा कर दिया, और बवाल खड़ा करके आधिकारिक तौर पर सेशल्स पीछे हट गया कि नहीं, हम आपको यहाँ पर बेस बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं। अगर भारत का ये बेस यहाँ पर बन जाता तो आप समझ लीजिए ये वाला बेस और जिबूती वाला बेस ये दोनों काउंटर हो जाता। दूसरी तरफ से ये जो जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मोजाम्बिक चैनल गुजरता है, ये वाला हिस्सा मोजाम्बिक चैनल कहलाता है। यहाँ से भी काफी बड़ा व्यापार होता है। एक तो भारत यहाँ 80% व्यापार को अपने अंडमान निकोबार से चीन का रोक सकता है, तो वहीं दूसरा तरफ भारत का बेस, अब जरा सोचिए, यहाँ पे बन गया तो यहाँ पर मेडागास्कर और मोजाम्बिक चैनल, इन दोनों को काउंटर करना भारत के लिए आसान होगा। चीन तो ऐसा होने नहीं देगा। सेशल्स में उसने काफी विरोध किया, लेकिन कहा जाता है कि आंतरिक तौर पर अभी भी बातें चल रही है भारत के यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने के। और अब क्या हुआ है, अब अचानक से भारतीय वायुसेना यहाँ पहुंची है सेशल्स में। और सबसे बड़ी बात ये है कि सेशल्स में क्यों पहुंची है, तो सेशल्स में भारतीय वायुसेना यहाँ पर इसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यहाँ पर देखेगी, निरीक्षण करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको भेजा है वो क्या है, तो आपको बता दें वो है P-8I यानी कि पोसाइडन। ये स्क्रीन पर P-8I को आते हुए आप देख रहे हैं। सेशल्स में ये सर्विलांस विमान यहाँ रहेगा और सर्विलांस करेगा इस पूरे इलाके का, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में उतारा था चीन ने अपने जहाज को युआन वैंग 5 को, वैसे ही भारत अब P-8I उतार कर यहाँ के आसपास क्षेत्रों की सर्विलांस करेगा। और आपको बता दें 25 से 30 सितंबर तक ये रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए खुद सेशल्स के राष्ट्रपति ने भारत से आग्रह किया था। वैसे आपको क्या लगता है, चीन के रोकने के बावजूद भारत यहाँ पहुँच रहा है, ये सही कदम है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।